समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको केवल एक मंत्र का जप करना है। वो मंत्र सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्रीमुख से आपको सोशल मीडिया पर मिलेगा। वो मंत्र राधा कृष्णा का मंत्र सुनने के बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी, आप सदगुरुदेव के शिष्य बन जाओगे। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते खाते चलते फिरते मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है। बाकी आप विश्वास समर्पण के साथ आराधना कीजिए, आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। सदगुरुदेव के हाथों से लिखी हुई बुक है सिद्ध योग, उसका आज आगे का वीडियो देखते हैं। संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है। 5 फरवरी 1988 का अगला भाग 2। वीडियो पूरा देखिए और आप आराधना कीजिए। और जो परेशान कोई गुरु भाई बहन अगर कोई मानव जाति में है तो उसे ये मंत्र बता दीजिए। अगर वो नियमित ध्यान कर रहा है, मंत्र का जप कर रहा है तो उसका भला हो जाएगा, उसका सब ठीक हो जाएगा। भौतिक जीवन केवल मंत्र का जप करना है, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया भी देना नहीं है। वीडियो पूरा देखिए। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की कुर्र रात काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा। इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि सदगुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धन राशि मेरे नाम वसीयत कर गए हैं। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसको कैसे उपयोग करूँ, परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूँ कि आज भी पग पग पर गुरुदेव मेरा पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की गई हुई है और जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई है। गुरु कृपा की महिमा करने को न मेरे पास भाव है और न ही शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की बात तो नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती है। दान की व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में सर्वश्रेष्ठ धर्म दान अध्यात्म दान है, फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान। भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपयुक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा
उसका फल तो उन्हीं पुण्य आत्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूँ, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूँ। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं है, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्स्य या यनन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथा विहित धर्म की अनुभूति की है, वह म्लेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसलिए प्राचीन काल में वेश्यापुत्र वशिष्ठ, दिवर, तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी, सूत, नारद आदि पर्वती ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर ही सुरग उतर आवेगा। महर्षि अरविंद के भविष्यवाणी भी यही है। 24 नवंबर 1926 को जो राजस्थान के बीकानेर पलाना गांव में जो अवतरित होगा, वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, दशा अवतार होगा, कल्कि अवतार होगा। ये सारी भविष्यवाणी सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से मैच करती है और वो ही दस्ये अवतार है, वो ही कल्कि अवतार है। आप आराधना कीजिए, नाम जप कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समापन हो जाएगा। कोई समस्या आपके पास टिक ही नहीं सकती है। समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।